श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत का प्रातकालीन का इस स्तुति प्रार्थना के साथ सत्संग का प्रारंभ। सब क्षेत्र क्षरय परापरा परय और अक्षरे पार में निर्गुण सगुण के पार में सतय सतहूँ के पार में सब नाम रूप के पार में मन बुद्धि बच के पार में गौ गुण विषय पंच पार में गति बाति के हूँ पार में सूरत निरत के पार में सब बिंदु दे तन पार में आहत अनाहत पार में सारे प्रपंचन पार में सापेक्षता के पार में त्रिपुटी कुटी के पार में सब कर्म काल के पार में सारे जंजालन पार में अद्वैय नामय अमलयति आधेयता गुण पार में सता स्वरूप अपार सर्वा धार में तू पार में पुनियोम सोहम पार में अरु सचिदानंद पार में है अनंत व्यापक व्याप जो पुनि व्याप व्यापक पार में है हिरण्य गर्भ खर्व जासो जो है संतन पार में सर्वेश हैं अखिलेश हैं विष वेश हैं सब पार में सत शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में सतगुरु करुण कर तर ठहर धर में ही जावे पार में सब क्षेत्र क्षरय परा पर और अक्षर पार में सब संतन की बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी सब संतन की बड़ी बलिहारी उनकी स्तुति के ही विधि की जय मोरी मति अति निचया नारी सब संतन की बड़ी बलिहारी दुख भंजन भव फंदन गंजन ज्ञान ध्यान निधि जगोपकारी बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचा हरि सब संतन की
बड़ी बलिहारी। धनी ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी, शंकर रामानंद धन्य यघारी। धन्य है साहब संत कबीर जी, धनी नानक गुरु महिमा बारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी साहब अति उपकारी। दादु सुंदर सुरस पचर भी, जग जीवन पल टुभय हारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। सतगुरु देवी अरुज भय हैं, होंगे सब चर नन सिरधारी। भजता है में ही धन्य धन्य कही, गाही संत पद आशा सारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनबो बारंबार। ज्ञान उदरी अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहु बारई सकल सुपो जन भो। सकल भूल नाशक प्रभु सतगुरु परम कृपाल। नमो कंज पद जुग पकड़े, सुन प्रभु नजर निहाल। दया दृष्टि करिनासिए, मेरो भूल अरु चूक। खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरिना, पानी जोड़ी कहूँ को। नमो गुरु सतगुरु नमो, नमो नमो गुरुदेव। नमो विघ्नहर्ता गुरु, निर्मल जाको भेव। ब्रह्मरूप सतगुरु नमो, प्रभु सर्वेश्वर रूप। राम दिवाकर रूप गुरु, नासक ब्रह्म तम को। नमो सुसाहब सतगुरु, विघ्न विनाशक दयाल। शुभोध विगासक ज्ञान प्रद, नासक ब्रह्म तम जाल। नमो नमो सतगुरु नमो, जासम को नान। परम पुरुष हूँ ते अधिक, गावे संत सुजान। जय जय परम प्रचंड तेज तम मोह विनाशन। जय जय तारन तरन करन जन
शुद्ध बुद्ध सन। जय जय बोध महानया न कौसर बरना हे। सुर नर लोकन माई परम की रति सब ठाई। सतगुरु परम उदार है। सकल जयति जय जय करे। तमय ज्ञान महानय रूप। भूल चूक ब्रह्म मम हरे। जय जय ज्ञान अखंड सूर्य भवा। तिमिरे विनाशन। जय 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 सुख रूप सक भवत्रास हरासन। जय जय संस्कृति रोग सोग को वैद श्रेष्ठतर। जय जय परम कृपा सकलया ज्ञान चूकहर। जय जय सतगुरु परम गुरु। अमित अमित पर नाम में नीत करो सुमिरत रहूं। प्रेम सहित गुरु नाम में। जयति भक्ति भंडार ध्यानयरु ज्ञान निकेतन। योग बतावनिहार सरल। जय जयति चेतन। करनहार बुद्धि तीव्र जयति जय जय गुरुपुरी। जय जय गुरु महाराज योग सिद्धाता अतिरूरी। जयति जयति श्री सतगुरु। जोड़ी पानी जुग पद चूक से रक्षा कीजिए। बार बार बिनती करो। भक्ति योग यारो ध्यान को। भेद बतावनी हारे। श्रवण मनन निधि ध्यास सक दरसावनी हारे। सतसंगति यारो सूक्ष्म रता देई बताई। अकपट परम धारण कछु गुरु धरे छिपाई। जय 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 सत गुरु सुखद। ज्ञान संपूर्ण अंग समा। कृपा दृष्टि करी हेरिए। हरिये योक्ति बे ढंग मम। हरिये योक्ति बे ढंग मम। अव्यक्त अनादि अनंत अजय अज। आदि मूल परमात्म जो। धौनी प्रथमाया सपुटित परादरा। जिनसे कहिए सपोट सो है सपोट वही उदगी दवाई। ब्रह्म नाद शब्द ब्रह्म ओ मवही। अति मधुर प्रणव ध्वनि धारवही।
परमात्मा पर ते कवई। प्रभु का दैन्यात्मक नाम वही है सार, शब्द सत शब्द वही है सत चेतन या व्यक्त वही व्यक्तों में व्यापक नाम वही है सर्वव्यापी निधौनी राम वही सर्वकार हरे कृष्ण नाम वही है परम प्रचंडिनी शक्ति वही है शिव शंकर हर नाम वही पुनि राम नाम है अगुण वही है अकतय गम पूर्ण काम वही स्वर व्यंजन रहित घोष वही चे तन दौनि सिंधुआ दोष वही है एक ओम सतनाम वही ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही भजो ओम प्रभु नाम यही भजो ओम में ही नाम यही भजो ओम प्रभु नाम यही भजो ओम में ही नाम यही जो परम तत्वादि अंतरहित सीम जन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापता के भी परे हैं उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा पराजर और पराचेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है जो माइक विस्तृत विहीन है जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पद व परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं जीवात्मा सर्वेश्वर का भिन्न अंश है प्रकृति आदि अंश सहित है और सृजित है मायाबद्ध जीवागमन के चक्र में पड़ा रहता है इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति एकमात्र उपाय है मानस जप मानस ध्यान दृष्टि साधन और सूरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है झूठ बोलना नशा खाना विचार करना हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना वामतन समांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी
इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंदर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सतगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों का मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृगवारी सम सब ही प्रपंचन, विषय सब दुख रूप। निज सूरत कोई न से हटा, प्रभु में लगाना चाहिए। अव्यक्त व्यापक व्याप जो पर जो, राज ते सबके परे। ओसै अजय अनादि अनंत, प्रभु में प्रेम करना चाहिए। जीवात्मा प्रभु का अंश, जस अंश नभ को देखिए। घट मट प्रपंचन जब मिटे, नहीं अंश करना चाहिए। आवागमन सम ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय, होवे प्रभु की मौज से। ये अजायनाधा स्वयं है, हरगिज न कहना चाहिए। आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तने धारी है, प्रभु भक्ति कर सकते सभी। अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस, कीजिए दृढ़ साध कर। इनका प्रथम अभ्यास कर, सुरत शुद्ध करना चाहिए। घटतम प्रकाश व शब्द पट, त्रय जीव पर है छा रहे। कर दृष्टि अरुदौनि योग, साधन हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमान दृढ़ चाहिए। पाखंड अरु अहंकार तजिनिस, कपट हो यारु दीन हो। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। सत्संग नित अरु ध्यान नित,
रहिए करत संलग्न हो। बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सब शांत मत सिद्धांत ये सब संत दृढ़ है कर दिए। इन अमल स्थिर सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए। यह सार है सिद्धांत सबका, सत्य गुरु को सेवना। मैं ही न हो कुछ यही बिना गुरु सेवा करनी चाहिए। श्री सतगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सब साधारण के उपरांत वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं। परंतु संत मत की मूल भीति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस उच्च ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुँचाने के लिए विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सूरज शब्द युग का गौरव संत मत को है। वे तो अति प्राचीन काल की इसी भीति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में प्रक तत्व ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बारी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब कुछ देर मानस ध्यान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुक्तिकन सामवेद का पाठ पहला। ऋचा। ओम गुंजान प्रथम मनस्तत्वाय सविता धिया धियम्
अग्ने ज्योति नित्याय पृथ्व्याद्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तू तत्व ज्ञान प्राप्त कर। बुद्धि योग, मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की दृढ़ भूमि को अपने अंदर में अच्छी प्रकार धारण करें। ब्रह्मो उपनिषद में आया है, जाग्रत स्वप्ने तथा जियो गच्छ त्याग गच्छते पुनः। नेत्रस्थ जागृतम विद्यात कंठे स्वप्न समाविशेत। सुसुप्तम हृदयस्थम तु तुर्यम मूर्धेन संस्थितम। अर्थात जीव जागृत और स्वप्न में पुनः पुनः आता जाता रहता है। जीव का वासा जागृत में नेत्र में, स्वप्न में कंठ में, सुषुप्त में हृदय में और तुरिया अवस्था में मस्तक में होता है। जागृत में नेत्र में है, इसलिए दृष्टि योग अच्छी तरह कीजिए। दृष्टि एक ओर करने के लिए यत्न जानिए और उसका अभ्यास नित्य प्रति किया कीजिए। फिर आपको ज्ञान होगा कि इंद्रियां विषयों में दौड़ती रहती है, बिना दृष्टि के दमशीलता नहीं आती। हठ क्रिया के द्वारा भी लोग दमशीलता प्राप्त करने कहते हैं, किंतु हठ योग के किए बिना ही यदि दृष्टि योग ठीक ठीक किया जाए तो दमशीलता आ जाएगी। छठी भक्ति में जिस निशाने पर दृष्टि रहती है वह निशाना वही है जिसे गीता में अणु से अणु अर्थात छोटे से छोटा बिंदु कहा है। जो एक बिंदुता प्राप्त करते हैं वे परमात्मा का सूक्ष्म रूप अणु से अणु रूप प्राप्त करते हैं। परमात्मा सर्वरूपी है। अधर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा बसत इति वासना धूप दीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी। बिंदु भगवान का तेजस्वी रूप है। गीता अध्याय 8 श्लोक 9 में कवि पुराण मनु साती तार मनोरणीयांस मनु समरेद सर्वस्य दातारं चिन्त्य रूपा मादित्य वर्ण तामस परसतात। जो दृष्टि योग करता है वह ईश्वर के इस रूप का ध्यान करता है। इसका मानस ध्यान नहीं होता। केवल देखो आप ही उदय होगा। किसी रूप का चिंतन मत करो। सब आकार प्रकारों का ख्याल छोड़कर होश में रहकर देखने के जत्न से देखो, उदय होगा। जब हमारे ख्याल से सब रंग रूप छूट जाएं, वचन बोलने की यह बातें चली जाएं, तब परमात्मा बच जाएगा। इसका बहुत अच्छा अभ्यास होना चाहिए। यह छठी भक्ति है। यह हुआ दम। मन इंद्रियों के संग के साधन को दम कहते हैं। सम कहते हैं मनोनिग्रह को। सम और सम तालिबस सम और मूर्धन्स सम दोनों में बड़ा मेल है। सम के बिना समता हो नहीं सकता। सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। मोहिमय यह जग देखा मान लेने से नहीं होगा, स्वाभाविक है, किंतु इसको देखने के लिए जानो वह सर्वस्त्र है। सबकी दृष्टि पड़े अविनाशी, बिरला संत पिछाने। कहे कबीर यह भर्म की वाड़ी, जो खोले सो जाने। सम है मनोनिग्रह। दृष्टि साधन में
बिंदु ग्रहण होता है, बिंदु पर नाद अवस्थित है। बीचाक्षरम परम बिंदु नाद तच्चो परस्थितम सशब्दम चाक्षरे छीने निशब्दम परम पदम। ध्यान बिंदु उपनिषद। सब रूपों का दृश्य मंडल का बीच बिंदु है, उसके ऊपर शब्द है, जो न पशु पक्षी की भाषा है न किसी बाजे गाजे का, वह अंतर्ध्वनि है, ब्रह्मनाद है। बिना बिंदु प्राप्त किए हुए भी शब्द सुनने में आता है, किंतु वह शब्द नहीं सुनने में आता जो बिंदु ग्रहण करने पर सुनने में आता है, वह सूक्ष्म मंडल। का शब्द है। बिना बिंदु पर आरूढ़ हुए जो शब्द सुनते हैं, वह शरीर के राग रेसे ध्वनियों के चलने से अत्यंत उत्पन्न होता है, उत्पन्न शब्द है। किंतु बिंदु प्राप्त करके जो शब्द सुना जाता है, वह असली ध्वनि है, सातवीं भक्ति नादानुसंधान है। इसी को ओम, स्फोट, राम नाम आदि कहा है। उसमें केवल मन का साधन होता है, वहाँ बाहरी इंद्रियों से कोई सरोकार नहीं रहता। इस नाद साधना में जो सफलता को प्राप्त कर लेता है, उसमें पूर्ण रूपेण सम का साधन हो जाता है। अब आठवीं भक्ति और नौवीं भक्ति बिल्कुल सरल है, जिसे इंद्रिय निग्रह मनोनिग्रह कहा है गया है। उसके लिए यथा लाभ संतोषा हो ही जाएगा, वह सबके प्रति सरल हो जाएगा। श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से किसी ने पूछा, सिद्ध पुरुष कैसे होते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, आलू और बैंगन की सब्जी की नहीं खाए हो? आलू बैंगन की सब्जी मुलायम होती है, वैसे ही मुलायम होते हैं। जिसको सम दम होगा वह सरल मुलायम हो ही जाएगा। यदि कहो कि नवधा भक्ति में मानस ध्यान नहीं हुआ, तो समझना चाहिए कि गुरु पद पंकज सेवा, इसी में मानस ध्यान हो गया, अथवा मानस जप के बाद मानस ध्यान होता है। पांचवी भक्ति जप है, उसी में मानस ध्यान भी है। आपकी श्रद्धा किस रूप में, जिस रूप में हो, उसका मानस ध्यान कीजिए। 1 से 5 तक स्थूल भक्ति है, 6ठी और 7वीं सूक्ष्म भक्ति है, 8वीं और 9वीं को तो फल स्वरूप है। इस प्रकार भक्ति को जानकर सबको करना चाहिए। श्री सतगुरु महाराज की जय। कुंडलियां विरह को अंग। यह प्रवचन भागलपुर जिला अंतर्गत ग्राम पुनामा में श्री रामकृष्ण सिंह जी के आवास पर दिनांक 12/4/1954 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था। अपरहित कोमल कमल मम हित भय कठोर, मम हित भय कठोर नेक नहीं दया दिखावे। तल फत हवे गए भोर नाही कुछ ज्ञान सिखावे। बिरह बेली बढ़ी गए निराशा के फल लागे। उदय होत निध सूल और सब सुध बुध भागे। नित काया हवे छिन्न आप हित भय दीवाने। अमित बधावे धीर नाही कबहू मन माने। निरखत नैन पिरान शिथिल भेगात हमारे। तू दर्शन की प्यास
वह पुस नहीं रहत समारे। व्यास करो विष खाई के मिर्सा बिरद हवे भोतोर। अवर हेत कोमल कमल मम हित भय कठोर। अरिल कहाँ विसारो नाथ दया अब कीजिए। तब तनु भये बिरान शरण में लीजिए। संगी सखी अब भूनि मोही पर दो रोस है। अरे हाँ रे व्यासा निर्बल के बलराम मोर क्या दोष है। बिना बिरह अबिन अग्नि जले मिले न सिरजनहार। मिले न सिरजनहार पार कैसे जन होई। जैसे जल बिनु नाव सरित नहीं उतरे कोई। दरवे नैन दिन रेन बेन मुख उचरत नाही। खान पान सम्मान राग नहीं भावत ताई। कज्जल भये कपोल अरुण भे नैन प्यारे। भींगे बसन शरीर जगत लिख रहे निहारे। रही रही उठे तरंग विरह सागर के माही। बिना दरस बेचैन नाही को और सुहाई। पावस ऋतु के में सम व्यास बहे दीर्घधार। बिना बिरह अग्नि जले मिले न सिरजनहार। बिना बिरह अग्नि जले मिले न सिरजनहार। बिरह बारी के बीच बूढ़े जो जाई के। जीवत ही मरी रहे बिरह विष खाई के। रोवत है दिन रेन दृष्टि नहीं लखत है। अरे हाँ रे व्यासा ऐसे ही हरिदास राम रस चखत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की वाणी पदावली से। अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चल कर प्रभु मिलते। जा पर चल कल प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चल कर प्रभु मिलते। जा पर चल कर प्रभु मिलते। दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। चलत पंथ सुख होत महा है। चलत पंथ सुख होत महा है। जहाँ अझर झरते। जहाँ अझर झरते। अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चल कर प्रभु मिलते। जा पर चल कर प्रभु मिलते। अमृत धौनी की नौबत झरत बड़भागी सुनते। अमृत धौनी की नौबत झरत बड़भागी सुनते। सुनत लखत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु मिलते। सुनत लखत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु मिलते। अद्भुत
अंतर की डगरिया जा पर चल कर प्रभु मिलते, जा पर चल कर प्रभु मिलते। नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा प्यारा, धर चेतन धारा। धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम दुआरे का प्यारा, दसम दुआरे का। धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम दुआरे का हो प्यारा, दसम दुआरे का। ज्योति जगी जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का हो प्यारा, शब्द सहारे का। ज्योति जगी जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का हो प्यारा, शब्द सहारे का। लख बिंदु नाद तंत्र बंद दे के, सुनो सुनो में ही, सुनो सुनो में ही। ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तन में ही, आपन तन में ही। नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। श्री सतगुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय। अंतर ज्योत हो तलक लीजे, पांच तत्व तनयाग्नि जराई। दीपक चास प्रकाश करी जे, गगन थाल रवि शशि फल फूला। मूल कपूर कलश धर दीजे, अक्षतन बतारे मुताहल। पोहा पमाल हिया रघुहीजे, श्वेत पान मिष्टान मिठाई। चंदन धूप दीप सब चीजें, झलक झांझ मन मीन मजीरा। मधुर मधुर दावनी मृदंग सोनी जे, सर्व सुगंध उड़ी चालिया का सा। मधुकर कमल के लिदुनी दीजे, निर्मल ज्योत जरत घट माही। देखत दृष्टि दोष सब छीजे, अधर धारयम ऋत बहियावै। सतमत द्वार अमर रस भीजे, पी पी होय सुरत मतवाली। चढ़ी चढ़े उमगी अमीर सरी जे, कोट बाण चबीते जाऊ जा ली। अलख परल की लाग लगी जे, छिन छिन सुरतय धर पर राखे। गुरु बरसा दया गम्मर सपीजे, दमकाता काड़ा का गुरुदा माँ।
उलटिया लल तुलसी तन तीजे, आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजे, चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल, ब्रह्मा की ज्योति अनुपम लख लीजे, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजे, शब्द सूरत अभ्यास सरल, तर करी करी सार शब्द गाही लीजे, ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम वेद सकल मल छीजे, भव खंडनया रतिया निरमल, करी में ही हम हरित रस पीजे, आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजे। बोली प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सत्संग महात्म की जय, सनातन धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की जय।